हेलो एवरीवन। पिछले वाले क्लास में यानी कि कल कुछ टेक्निकल इशू की वजह से आपका क्वेश्चन नंबर जो 9 और 10 था वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो कोई दिक्कत नहीं है। आज हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि कल थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू आ गया था हमारे क्लास में। लेकिन यहाँ पे ऑफलाइन में तो सारे का हो गया था क्योंकि टेक्निकल इशू तो कैमरे में होता है ना, तो ऑफलाइन में तो था नहीं, तो वहाँ पे हो चुका था। लेकिन आपके लिए पिछले वाले क्लास में रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो उसको हम लोग आज यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 हमारा रह गया था, तो उसको हम लोग यहाँ पे आज सॉल्व करके हमारा एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास से सारे बच्चों के साथ मिल के हम लोग ऑफलाइन प्लस आप लोग भी मिल के एक्सरसाइज 6.3 के लिए अपना कॉन्सेप्ट समझेंगे, वो हम लोग सब साथ में समझेंगे। तो आज सेपरेटली आपके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है ना। 9 और 10 हमारा बच रहा था, तो उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है वैसे ही करेंगे। आप लोग क्वेश्चन अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, डायग्राम होगा तो डायग्राम बना लीजिएगा। हालांकि इसमें डायग्राम है नहीं, हम लोग को यहाँ पे खुद बनाना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए क्या है। कहा गया है ABCD इज अ ट्रेपीजियम। आगे देखेंगे जो बात कहा गया है, पहले ट्रेपीजियम का बात हुआ ABCD का, उसको पहले आप बना लीजिए। तो पहले सबसे पहले आप एक ट्रेपीजियम बनाइए ABCD। और ट्रेपीजियम कैसा होता है, कुछ इस प्रकार का। तो पहले आप एक ट्रेपीजियम बना लीजिए और ट्रेपीजियम का नाम कहा गया है ABCD, तो ABCD ही आपको नाम इसमें देना है, ठीक है। हमने ABCD इसका नाम भी दे दिया ट्रेपीजियम का। आगे बढ़ते हैं, फिर उसमें कहा गया है इन विच AB जो है वो DC के पैरेलल है। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि जो AB है वो DC के साथ पैरेलल है, कहा गया है। नहीं भी कहता तो हमको प्रॉपर्टी मालूम है ट्रेपीजियम का कि ये वाला साइड इसके साथ पैरेलल होता है, लेकिन कह दिया तो हमारे लिए काम और आसान हो गया। चलिए अच्छा है, आगे बढ़ते हैं। एंड इस डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट O। इसका डायगोनल भी है, चलिए बना लेते हैं इसका डायगोनल। डायगोनल्स इसका ये पहला हो गया और ये इसका डायगोनल दूसरा हो गया। दोनों कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट O पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो करना है आपको कि AO बाई BO जो है वो CO बाई DO के बराबर होगा। चलिए सो दैट वाला सवाल है, आप इसको गिवन दैट सॉरी प्रूव दैट के तरह भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पहले हम लोग इसमें गिवन लिखेंगे। गिवन में तो हमारा इसमें एक ही चीज दिया गया है कि ABCD जो है वो एक ट्रेपीजियम है। ABCD इज अ ट्रेपीजियम को शॉर्ट में TRAP लिख देते हैं। इसमें एक चीज और दिया हुआ है कि AB जो है वो पैरेलल है DC के, ये हमको गिवन दिया गया है। टू प्रूफ में आ जाइए। प्रूफ आपको क्या करना है, प्रूफ करना है कि AO बाई BO वो CO बाई DO के बराबर होगा। यही प्रूफ करना होगा मेरे हिसाब से, हाँ ये बिल्कुल यही प्रूफ करना है। चलिए इसमें ना कंस्ट्रक्शन की जरूरत है, तो कंस्ट्रक्शन आप करेंगे इसमें। देखिए हालांकि कंस्ट्रक्शन हर एक प्रकार के सवालों में करना नहीं पड़ता है, किसी किसी प्रकार के सवालों में करना पड़ता है। अब सवाल है कि सर कैसे पता चलेगा किसमें कंस्ट्रक्शन करना है कैसे किसमें नहीं करना है। देखिए ये चीज़ तो खैर प्रैक्टिस से आता है, और चूंकि जितना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो उतना आपका हैबिट बनता चला जाएगा, और जितना क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा आपका सवाल आपके पकड़ में आता जाएगा कि कौन से क्वेश्चन में क्या करना है, ये आपको थोड़ा बहुत पहले ही अनुभव हो जाएगा। हालांकि ये जो अनुभव से आता है, आप प्रैक्टिस कीजिए। NCERT बुक आपके पास है, RS सवाल शायद आपके पास होगा, यदि नहीं है तो ले लीजिए रेफरेंस बुक के तौर पे, लेकिन आपका मेन प्रायोरिटी तो NCERT ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज प्रैक्टिस से आता है, प्रैक्टिस कीजिएगा। इसमें हमको कंस्ट्रक्शन करना क्या है, देखिए कंस्ट्रक्शन में हम यहाँ पे एक पैरेलल लाइन खींचेंगे। इसका नाम आप दे सकते हैं P और इसका नाम तो O पहले से है ही। ये आप एक पैरेलल लाइन खींचेंगे AB के पैरेलल खींचेंगे। तो यहां पे आप करेंगे ड्रॉ PO पैरेलल AB, यानी कि PO को आपने AB के साथ पैरेलल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ना हम आपको एक ट्रायंगल दिखाना चाहते हैं, उस ट्रायंगल को आप थोड़ा गौर से देखिएगा, ठीक है। वो ट्रायंगल कौन सा है, हम उसको ब्लैक मार्कर से मार्क कर दे रहे हैं ताकि आपका ध्यान केवल अभी फिलहाल इसी पे रहे। ये वाला ट्रायंगल हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। देखिए ट्रायंगल ABD या फिर आप ADB भी नाम दे सकते हैं। ABD बोलिए या फिर ADB बोलिए, बात तो सेम है। इस ट्रायंगल में देखा जाए तो ये वाला साइड के पैरेलल हमने ये कर दिया, तो ऑब्वियस ही बात है कि पैरेलल हमने किया, इसको इसके साथ पैरेलल किया,
इसका मतलब है कि इसमें हमारा थेल्स थ्योरम यानी कि जिसको आप बीपीटी भी कहते हैं शॉर्ट में, वो यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। चलिए लगाते हैं अप्लाई होगा तो। हालांकि ये ट्राइंगल हमारा थोड़ा सा उल्टा है, क्योंकि ये दोनों जो हमारा होता है, ये वाला साइड खास करके हमारा बेस में होता है, लेकिन ये तो ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा है चलेगा, लेकिन रेशियो आप सीधा लिखिए, वही आपके लिए बेहतर होगा। अब यहाँ पे आप इसके प्रूफ में आ जाइए। ट्रायंगल बेसिकली उल्टा ही है, लेकिन इसका आप रेशियो जो होगा वो सीधा लिखिए। तो आप ट्रायंगल ए डी बी को देखेंगे तो ये वाला इसके साथ पैरेलल है, तो रेशियो हमारा बनेगा AP यानी कि ये वाला AP बाई PD। ओके, इधर क्या बनेगा BO बाई OD बन जाएगा। अच्छा यहाँ पे ना आप एक काम कीजिए, BO तो आपने लिख दिया, लेकिन यहाँ पे ना DO है, OD नहीं है, तो आप इसको DO भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि आप OD लिखो या फिर DO बोलो, बात तो सेम है ना, लेकिन चूंकि यहाँ पे जो प्रूफ करना है उसी के अकॉर्डिंग आप चलिए, थोड़ा सा आपके लिए बेहतर होगा। अच्छा सॉरी, ये किस ट्रायंगल का बात हुआ, सॉरी यहाँ पे लिख लीजिएगा इन ट्रायंगल ADB ट्रायंगल के अंदर हमारा ये रेशियो बन रहा था, तो हमने ये चीज यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा पहला काम हुआ। अगेन अब यहाँ पे हमको एक चीज और करना है। अब हम यहाँ पे अब दूसरा ट्रायंगल लेने वाले हैं। अब उस ट्रायंगल को आप देखिए ध्यान से, जो ट्रायंगल हम आपको अभी फिलहाल दिखाना चाह रहे हैं। अब कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, अब ट्रायंगल हम ले रहे हैं ये वाला। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये ब्लू वाला ट्रायंगल का इस्तेमाल हम लोग करने जा रहे हैं। इस ट्रायंगल को आप जरा गौर से देखिए। एक मिनट, ये नहीं हुआ है थोड़ा सा, अब दिख रहा होगा। हाँ, अब आप ट्रायंगल को देखो, कौन सा ट्रायंगल, ADC को देखो। इन ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ADC में ये तो इसका बेस हो गया, और ये वाला पैरेलल आपने जो खींचा था, तो ये पैरेलल तो इसके साथ भी पैरेलल होगा। क्यों होगा, रीजन समझिए ध्यान से। ये PO जो आपने पैरेलल खींचा था, वो पैरेलल तो AB के साथ खींचा था, तो फिर सवाल है कि सर ये PO हमारा DCC के साथ पैरेलल क्यों होगा, क्योंकि आपने तो पैरेलल भी नहीं खींचा है। होगा, क्यों होगा देखिए, क्योंकि ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम में ये वाला साइड इसके साथ पैरेलल होता है, और यदि ये इसके साथ पैरेलल है तो ये इसके साथ भी पैरेलल होगा। क्यों, क्योंकि ये वाला इसके साथ पैरेलल होता है ट्रेपेजियम में। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ट्रायंगल ADC में ये वाला इसके साथ पैरेलल है, इट मीन्स इस ट्रायंगल ADC में भी हमारा रेशियो वाला काम लग सकता है। तो यहाँ पे हमारा क्या रेशियो बनेगा देखिए, यहाँ पे बनेगा AP बाई PD यानी कि AP बाई PD, और इधर बनेगा हमारा AO बाई OC, AO बाई OC। लेकिन यहाँ पे आप दोबारा सावधान हो जाइए, यहाँ पे लिखा हुआ है CO, यहाँ पे OC, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको चेंज कर लो, CO कर लो, जो कहा गया है वही कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं। अब ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। क्या आपको इक्वेशन 1 और 2 में कुछ कॉमन खास बात दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है। AP बाई PD दोनों बराबर है, यानी कि लेफ्ट हैंड वाला जो दोनों बराबर है, तो राइट हैंड वाला भी दोनों बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले और दूसरे को देखते हुए, BO बाई DO AO बाई CO के बराबर होगा। लेकिन मामला तो यहाँ पे अभी भी फंसता हुआ दिख रहा है। देखिए, ये आपने यहाँ से लिख तो दिया, क्योंकि लेफ्ट वाला बराबर है तो राइट वाला भी बराबर होगा, आपने लिख दिया, लेकिन ये तो प्रूफ आपको करना ही नहीं है। प्रूफ क्या करना है, AO बाई BO, लेकिन यहाँ पे तो मामला AO बाई CO है, और क्या करना था, CO बाई DO, लेकिन यहाँ पे DO तो नीचे में है, लेकिन ऊपर में CO नहीं है। तो एक काम हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, क्या है देखिए ध्यान से। देखिए, इस CO को हम इधर लेके आ जाएंगे और इस BO को यहाँ लेके आ जाएंगे, मतलब कि CO को उठा के BO के जगह पे रखेंगे और BO को उठा के CO के जगह पे रख देंगे। ऐसा कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं बताते हैं। अभी यहाँ से हमने CO को उठाया, यहाँ पे हमने लिख दिया, और AO हमारा ऊपर में था, रहने दीजिए, इस BO को हम यहाँ पे लिख देंगे। देखिए,
ये अभी फिलहाल हमारा डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ऑब्वियस ये बात है। ये हमारा ऊपर में मल्टीप्लाई में है, नीचे आएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो हमने इसको थोड़ा सा उलट फेर कर दिया है बस, और इसमें कोई खास बात नहीं है। अब यही चीज आपको प्रूफ करना था। देखो हालांकि ये हमारा यहाँ पे बाद में लिखा हुआ है, यहाँ पे पहले लिखा हुआ था, ये बाद में है ये पहले है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। AO बाई BO बाई CO बाई DO हो गया, यही आपको प्रूफ करना था, तो हैंस प्रूव्ड हो गया, यही आपको इसमें प्रूफ करना था। तो सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग था, तो ध्यान से समझते चलिएगा, और कहीं पे डाउट रहे ना तो पहले तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके दोबारा समझिए, ठीक है। उसके बाद भी डाउट रहे तो बेझिझक कमेंट कर दिया कीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 10 देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, यहीं पे देख लेते हैं सवाल नंबर 10। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। सवाल नंबर 10 देखा जाए, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज 6.2 का। सवाल में कहा गया है, सवाल आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट O सच दैट AO बाई BO CO बाई DO बराबर है, ये पहले आपको दे दिया। सो दैट ABCD इज अ ट्रेपीजियम, मतलब कि यहाँ पे ना ABCD नाम का एक क्वाड्रिलेटरल है, आपको बताना है कि वो जो ABCD नाम का क्वाड्रिलेटरल है वो ट्रेपीजियम है। तो यहाँ पे आपको वो क्वाड्रिलेटरल ट्रेपीजियम ही बताना है। तो आप यहाँ पे जो डायग्राम बनाओगे ना, सिंपली आप ट्रेपीजियम का ही बना लीजिए, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि सवाल आपके लिए आसान हो जाएगा बनाना। कैसे होगा बताते हैं, देखिए। ABCD के नाम का आपको एक ट्रेपीजियम क्वाड्रिलेटरल बनाइए। देखिए आपने ABCD नाम का एक ट्रेपीजियम तो बनाया है, लेकिन अभी आपको ये ट्रेपीजियम नहीं समझना है, सिंपली आप इसको एक क्वाड्रिलेटरल समझिए। क्वाड्रिलेटरल का मतलब वो फिगर जिसके पास 4 साइड होते हैं, 4 साइड इसके पास है, लेकिन ट्रेपीजियम भी दिख रहा है। लेकिन शर्त ये है कि ट्रेपीजियम आपको दिख तो रहा है, लेकिन अभी ट्रेपीजियम आपको मानना नहीं है, क्योंकि यही प्रूफ करना है हमको कि बताओ ABCD एक ट्रेपीजियम है, यही प्रूफ करना है। तो अभी सिंपली आप इसको एक क्वाड्रिलेटरल के जैसा ट्रीट कीजिए, ट्रेपीजियम अभी इसको आप मत मानिए, क्योंकि यही तो हमको साबित करना है। तो सिंपली ABCD हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है, ट्रेपीजियम हम लोग बाद में साबित कर लेंगे तो मान लेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा सवाल है कि सर इसमें बात कहा गया क्वाड्रिलेटरल का, आपने ड्रॉ कर दिया ट्रेपीजियम। हाँ, इस प्रकार के सवाल को ऐसे ही बनाना होता है, जिसके बारे में बोल रहा है ना उसी को आप ड्रॉ कर दो। इससे होता क्या है ना कि सवाल आपका थोड़ा सा आसान लगने लगता है, और फिगर आपके सामने होता है तो आपको ना एक तरीके से अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ ट्रेपीजियम सामने है तो ट्रेपीजियम हमारा आने वाला है, ट्रेपीजियम ही आने वाला, ऐसा कॉन्फिडेंस आता है। तो आप पहले जो फिगर के बारे में बात करें वही फिगर आप पहले बना लीजिए। अच्छा एक बात और, ट्रेपीजियम का सबसे बड़ा खूबी क्या होता है? हालांकि इसका प्रॉपर्टी तो बहुत सारा है, लेकिन नॉर्मल प्रॉपर्टी बताइए क्या होता है इसका। नॉर्मल और खास बात ये होता है, सबसे बड़ा बात, कि ये AB DC के साथ पैरेलल होता है। हालांकि खूबी इसमें और भी है, लेकिन ये इसका सबसे बेसिक खूबी है, AB DC के साथ पैरेलल होगा। यदि हम AB को DC के साथ पैरेलल साबित कर दें तो हमारा एक ट्रेपीजियम हो जाएगा। चलिए यही हमको साबित करना है इसमें, लेकिन इसमें ना कुछ गिवन दिया गया है आपको पहले से। क्या गिवन है एक बार थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्या था। दी डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट, अच्छा इसका डायगोनल भी इंटरसेक्ट कर रहा है, करा दीजिए। ये पहला डायगोनल और ये इसका दूसरा डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट O पर, ठीक है। इसमें गिवन दिया है हमारे पास AO बाई BO और CO बाई DO, ये आपके लिए गिवन है। टू प्रूफ में आइए, प्रूफ आपको करना है कि ABCD एक ट्रेपीजियम होगा। प्रूफ आपको यही करना है कि ABCD एक क्या है, ट्रेपीजियम है। इसमें भी कंस्ट्रक्शन की जरूरत है, कर लीजिए कंस्ट्रक्शन। हो गया। चलिए कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, यहां पे भी ना आपको एक पैरेलल ही ड्रॉ करना है। देखिए इसका नाम आप दोबारा P दे दो, और ये तो O था ही हमारा, और ये जो PO आपने पैरेलल ड्रॉ किया है, ये फिलहाल अभी आपने पैरेलल ड्रॉ किया है AB के, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो ड्रॉ PO पैरेलल AB, यानी कि PO को आपने AB के साथ पैरेलल कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपने पैरेलल ड्रॉ कर तो दिया, अब यहाँ पे अब आइए इसके डायरेक्ट प्रूफ में। देखिए इसका प्रूफ बड़ा इंटरेस्टिंग है।
और 9 नंबर सवाल जो है ना आपका 10 नंबर जैसा ही मिलता जुलता है, लगभग 90% मिलता है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम दोबारा जो ट्रायंगल आपको दिखाना चाहते हैं उसको देखिए आप। यहाँ पे हम ट्रायंगल दिखाना चाह रहे हैं आपको, वही वाला जो हमने पहले इधर आपको दिखाया था। दिख गया होगा आपको ट्रायंगल, ट्रायंगल ए डी बी, इस ट्रायंगल को हम दिखाना चाह रहे थे, आपको दिख गया ए डी बी। इसमें हमारा ये बेस है ट्रायंगल का और ये इसके आपने पैरेलल खींच दिया है, ठीक है। तो ट्रायंगल तो उल्टा है लेकिन रेशियो आप इसका सीधा लिखो, ठीक है ना। देखिए तो इन ट्रायंगल ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी का बात करें और यदि इसके साथ पैरेलल है तो हमारा रेशियो बनेगा ए पी बाई पी डी और क्या बन जाएगा भाई, बी ओ बाई डी ओ लिख दीजिए आप, क्योंकि डी ओ बात हुआ है डी ओ, बी ओ बात हुआ है बी ओ। कोशिश कीजिएगा कि जो यहाँ पे बात किया गया है ना उसी को आप लिखिए। हालांकि आप यहाँ पे बी ओ बाई ओ डी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चूंकि ओ डी क्यों लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे डी ओ के बारे में बात हुआ है तो डी ओ लिख दीजिए, हो गया। तो ये हमारा हो गया, ये डी थोड़ा सा अच्छे से लिख दीजिए। तो ये इसको आप पहला इक्वेशन मान लीजिए। अगेन दोबारा वही काम करेंगे हम इसमें अगेन। अब कौन सा ट्रायंगल हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, चलिए वो भी देख लीजिए। अब हम दिखाना चाह रहे हैं ट्रायंगल एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है, वही वाला ट्रायंगल, यानी कि ये वाला, ये ब्लैक वाला ट्रायंगल, ब्लैक वाले ट्रायंगल को हम दिखाना चाह रहे हैं, यानी कि ट्रायंगल ए डी सी। इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी ट्रायंगल में आप पहले देखिए, देखिए एडीसी ट्रायंगल में ये वाला हमारा पैरेलल लाइन है, ठीक है, और यहाँ पे हमको ये भी दिख रहा है, वो भी हमको समझ में आ गया। अब थोड़ा सा देखा जाए गहराई से तो इसमें हमारा रेशियो बनेगा ए पी बाई पी डी, इसमें बनेगा ए ओ बाई ओ सी। अच्छा ये काम करते हैं इसमें, इसको और आसान तरीके से बनाने के लिए हम लोग, अच्छा यहाँ पे तो हमारे पास हिंट भी दिया हुआ है, चलिए कोई बात नहीं, अब इसका इस्तेमाल कर लेंगे हम लोग। नाउ इसका इस्तेमाल कब करेंगे, देखिए ये जो हिंट दिया हुआ रहता है ना आपको, ये बेकार का चीज नहीं होता है, ये आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है, ठीक है ना। और यहाँ से हमारे पास यदि हम इसको यहाँ पे लिखेंगे, उसमें कुछ तिगड़मबाजी करेंगे, अभी बताएंगे क्या करना है, उसके बाद फिर हमारा आसान रास्ता हो जाएगा। देखा जाए क्या दिया हुआ था, तो आगे बढ़ने से पहले कि आप एक बार जो गिवन दिया गया है उसको भी देख लीजिए, ए ओ बाई बी ओ सी ओ बाई डी ओ के बराबर है, ये हमारा यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसमें ना मेरा तिगड़मबाजी क्या कहता है, तिगड़मबाजी ये कहता है कि आप क्या करो, इसको जो है इसके बराबर लेके आ जाओ, मतलब कि इन दोनों में से यदि हूबहू मेरा कोई यहाँ पे एक ऐसा बन गया तो फिर मेरा दोनों बराबर हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा ये काम करना है, देखिए। अच्छा ये कहाँ से लिखा आपने, ये गिवन दिया हुआ था, यहीं से हमने लिखा है, कहीं बाहर से नहीं, ये तो हमारा यहाँ पे गिवन दिया हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये काम कीजिए आप, ये बी ओ अभी हमारा नीचे में है, उधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, और ये सी ओ हमारा ऊपर में इधर आएगा तो नीचे में चला जाएगा, मतलब कि ए ओ बाई सी ओ हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो बी ओ बाई डी ओ हो जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा हमने ऐसा क्यों किया। देखिए अब आप इसको सेकंड मानिए, देखिए कई बार सवालों को अपने अकॉर्डिंग ढालने के लिए ना तिगड़मबाजी लगाना पड़ता है, और ये लगाना कैसे होता है, प्रैक्टिस से आता है ये चीज़। क्योंकि देखिए हमको मालूम था यदि हम इसको इसके बराबर साबित कर देंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा, और यही हमारा आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, तो ये बी ओ बाई डी ओ दोनों बराबर हैं, आर एच एस बराबर, तो एल एच एस भी हमारा बराबर होगा, तो ये वाला भी इसके बराबर होगा। तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड से हम कह सकते हैं कि ये भी इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर होगा, ए पी बाई पी डी बराबर हो जाएगा ए ओ बाई सी ओ के। ओके आगे बढ़ते हैं, ये सी थोड़ा सा अच्छे से, चलिए अब ना एक
बात बताइए, आप लोग पहले बताएंगे। इस डायग्राम को देखिए, ठीक है, और इस रेशियो को देखिए। इस रेशियो को पहले बताइए कि ये रेशियो कहां कहां है। देखिए, एपी बाई पीडी, एपी बाई पीडी, ओके, एओ बाई सीओ, एओ बाई सीओ, या फिर ओसी, आप जो भी बोल लीजिए। मतलब ये हो गया कि ये चारों का चारों साइड हमारा ट्रायंगल ए डी सी में दिख रहा है, यानी कि एपी बाई पीडी ये ऊपर वाला हो गया, एओ बाई ओसी ये हमारा यहां पे हो गया। इसका मतलब है कि यदि ऐसा होता है, और याद कीजिए, जब किसी ट्रायंगल का रेशियो पहले ही आपको दे दे तो उस ट्रायंगल में ये वाला लाइन इसके पैरेलल हो जाता है। रीजन, बाई सीपीसीटी, सॉरी बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। हो गया, बस बात खत्म। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे हैंस, और हमने आपको बार बार बताया है कि यदि रेशियो पहले ही बराबर दे दे तो साइड आपका पैरेलल होगा, ठीक है ना। बस रीजन में ब्रैकेट में लिखना होता है बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी या फिर थेल्स थ्योरम। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि हैंस पीओ जो है वो पैरेलल हो जाएगा डीसी के। यहां तक आपने लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए हमारा सवाल बन गया, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक लगाना है। अब क्या है, देखिए, आपने सबसे पहले ड्रॉ किया था पीओ एबी के पैरेलल, यानी कि ये पीओ एबी के साथ पैरेलल था, और अभी आपने यहाँ पे साबित कर दिया कि ये पीओ डीसी के भी साथ पैरेलल है। इसका मतलब ये पीओ एबी के साथ भी पैरेलल हो गया, यहाँ पे आपने ड्रॉ कर दिया था, और ये पीओ यहाँ पे आपने प्रूफ कर दिया कि डीसी के साथ भी पैरेलल है। मतलब पीओ इसके साथ भी पैरेलल है और इसके साथ भी पैरेलल है। इट मीन्स ये इसके साथ भी पैरेलल होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, हाँ यहाँ पे लिखेंगे हियर पीओ पैरेलल ए बी। पीओ को आपने ए बी के साथ पैरेलल किया था, और यहाँ पे हमारा पीओ किसके साथ पैरेलल हो गया, डीसी के साथ पैरेलल हो गया, यानी कि तीनों के तीनों आपस में पैरेलल हैं। इट मीन्स ए बी डीसी के साथ भी पैरेलल है। तो हैंस सो लिखो यहाँ पे, सो ए बी पैरेलल डीसी। और यदि इस पूरे ट्रेपीजियम में ए बी डीसी के साथ पैरेलल हो गया, और यही तो हमारा सबसे बड़ा खूबी होता है ट्रेपीजियम का, कि ये वाला साइड इसके साथ पैरेलल होता है, और पैरेलल हमने साबित कर दिया। तो क्या अब हमारा ए बी सी डी ट्रेपीजियम हुआ? बिल्कुल हुआ। तो लास्ट में आप लिखेंगे कि हैंस ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। बस हो गया, बात खत्म। और लास्ट में आप लिखना चाहें तो हैंस प्रूफ लिख दीजिए। हालांकि ये सवाल प्रूफ दैट वाला तो नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और दोनों सवाल में लगभग आपको 90% तो चीजें समझ में बिल्कुल कॉमन नजर आया होगा। चलो, तो ये आपका स्क्रीनशॉट भी हो गया। इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हुआ, और क्वेश्चन नंबर 10 भी और 9 भी आपका कंप्लीट हुआ, जो कि पिछले वाले क्लास में टेक्निकल इशू की वजह से नहीं हो पाया था। तो ये कंप्लीट हुआ। अगले वाले क्लास में हम लोग सब साथ में मिलके, आप लोग भी और ऑफलाइन वाले बच्चे भी मिलके, हम लोग एक्सरसाइज 6.3 के लिए कॉन्सेप्ट पहले समझेंगे, और फिर अपना एक्सरसाइज 6.3 को आगे बढ़ाएंगे, सवालों को बनाएंगे। हालांकि कल हम लोग क्या बेसिकली पढ़ेंगे आप वो भी एक बार जान लीजिए। देखिए, कल हम लोग बेसिकली क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, ये आपका टॉपिक है एनसीईआरटी में, उसको हम लोग पढ़ेंगे। उसमें क्या क्या पढ़ना है वो देख लीजिए। पहला आपको पढ़ना है इसमें एंगल 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 के बारे में, दूसरा पढ़ना है एंगल एंगल के बारे में, तीसरा पढ़ना है साइड 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 के बारे में, और चौथा पढ़ना है SAS यानी कि साइड एंगल साइड के बारे में। अच्छा, क्या आपको कुछ याद आया? ये चीज हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था, लेकिन फर्क यह है कि क्लास 9th में आपने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के लिए पढ़ा था, क्लास 10th में हम लोग इन सभी का इस्तेमाल करेंगे सिमिलर ट्रायंगल को पढ़ने के लिए। क्योंकि हमने आपको पहले वाले क्लास में बताया था कि क्लास 10th का जो पूरा ट्रायंगल है आपका वो सिमिलर ट्रायंगल पे बेस्ड है, और क्लास 9th का जो ट्रायंगल था वो आपका कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पे बेस्ड था। तो इन सभी का इस्तेमाल हम लोग करेंगे अपने ट्रायंगल को सिमिलर साबित करने के लिए। कॉन्ग्रुएंट साबित तो आप क्लास 9 में कर चुके हैं, क्लास 9 में, वो यहाँ पे नहीं करना, यहाँ पे करना है आपको सिमिलर। तो यही टॉपिक हमारा कल अगले वाले क्लास में होगा, और इसमें बहुत कुछ समझना है आप लोगों को, तो ये हम लोग कल अपना समझ लेंगे। बेसिकली कल हम लोग इसको समझेंगे, यानी कि कॉन्सेप्ट लेंगे, उसके बाद फिर अगले वाले क्लास से, उसके अगले वाले क्लास से क्वेश्चन को बनाएंगे। तो मिल लेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। आई होप आपको आज से क्लास समझ में आया होगा। कहीं पे कोई डाउट रहे तो बेझिझक आप लोग एक बार कमेंट कीजिए। मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।
पिछले वाले क्लास तक हम लोगों ने टोटली एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट किया, और 6.2 जब हम लोगों ने कंप्लीट किया तो उसमें हमने आपको लास्ट में बताया भी था कि आने वाले क्लास में, यानी कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, 4 अलग अलग प्रकार के टॉपिक के बारे में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे। वो हमारा टॉपिक होगा क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स टॉपिक के अंदर, ठीक है ना। मतलब कि मेन टॉपिक आज हमारा यही है, क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, मतलब कि दो ट्रायंगल को आपस में हम लोग कैसे सिमिलर साबित करेंगे, है ना। इसी का क्राइटेरिया आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। और पहले ही क्लास में हमने आपको बताया था ट्रायंगल चैप्टर के पहले वाले क्लास में कि क्लास 10th ट्रायंगल के सबसे पहले वाले क्लास में हमने आपको बताया था कि क्लास 10th में जो ट्रायंगल हम लोगों को पढ़ना है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं पढ़ना है, वो हम लोगों को सिमिलर करने के बारे में पढ़ना है। कॉन्ग्रुएंट तो कैसे करना है ये आपको क्लास 9th में जान चुके हैं। क्लास 9th का जो ट्रायंगल था ना वो कॉन्ग्रुएंट के ऊपर था, क्लास 10th का जो ट्रायंगल है ये सिमिलैरिटी के ऊपर है, तो दोनों में फर्क है। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग आज 4 अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, और जब हम लोग उस चीज़ के बारे में पढ़ रहे होंगे तो आपको क्लास 9th भी थोड़ा बहुत याद आता रहेगा, ठीक है ना। देखा जाए वो हमारा क्या है। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, एक्सरसाइज 6.2 जो हम लोगों ने पूरा सॉल्व किया, इसमें आपने देखा केबल और केबल्स थेल्स थ्योरम का ही इस्तेमाल था हर एक सवाल में, और कहीं कहीं पे हमारा थेल्स थ्योरम का कन्वर्स भी इस्तेमाल करना पड़ा। अब इसमें हमारा थोड़ा सा अलग है। देखा जाए इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या होता है, पहले आप उसको देख लीजिए। सबसे पहला हम लोग इसमें पढ़ेंगे एंगल 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 के बारे में। ये ए का मतलब है एंगल एंगल एंगल, ठीक है ना। पहला हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा हमारा होगा एंगल एंगल के बारे में केवल, हालांकि ये दोनों चीज ना सेम है, अभी हम आपको डिफरेंशिएट भी कर देंगे। और तीसरा हम लोग इसमें पढ़ेंगे साइड 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 के बारे में। और चौथा लास्ट हम लोग इसमें पढ़ेंगे साइड एंगल साइड के बारे में, यानी कि SAS। इसको हम लोग अपने टाइम पे हम लोग इसको सास के नाम से याद रखते थे, SAS, ठीक है ना। अच्छा, आसान हो जाता था याद करना। देखिए ये हमारे पास एंगल 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 साइड 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 और साइड एंगल साइड, ये 4 क्राइटेरिया है जिससे हम लोग दो ट्रायंगल को आपस में सिमिलर साबित करेंगे, ठीक है। अच्छा, क्या आपको याद नहीं आ रहा है कि इसी प्रकार का कुछ सिमिलरिटी हम लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा था। वहां पे हम लोगों ने सिमिलरिटी नहीं बल्कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में पढ़ा था। हालांकि क्लास 9th में 5 होता था, एक हम यहाँ पे, हालांकि क्लास 10th में नहीं पढ़ना है लेकिन आपको मैं याद दिलाऊं तो एक हमारा होता था RHS, ये भी होता था, लेकिन क्लास 10th में आपको ये चीज नहीं पढ़ना, इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, छोड़ देते हैं। तो आज हमारा जो क्लास 10th का टॉपिक है सिमिलरिटी के अंदर यही 4 है, इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इन्हीं 4 क्राइटेरिया के थ्रू हम लोग दो ट्रायंगल को आपस में सिमिलर करने की कोशिश करेंगे। देखा जाए इसका मतलब तो मालूम चल गया एंगल एंगल एंगल। अब समझते हैं कि आखिर ये बताता क्या है हमको। देखिए ध्यान से समझते हुए चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। और अगला जो एक्सरसाइज आपका 6.3 है वो इन्हीं 4 के ऊपर बेस्ड है पूरा का पूरा। देखिए ध्यान से, आपके पास यहाँ पे 2 ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल आपका ये है। 2 ट्रायंगल है, इसका कुछ आप नाम दे दो ABC, इसका दे दो PQR। 2 ट्रायंगल आपके पास है। अब समझिए इसको थोड़ा सा गहराई से। इसमें ना जब भी बात होगा तो कोरस्पॉन्डिंग एक वर्ड हमेशा बात होता है, कोरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है कि इस वाले ट्रायंगल का यदि मैं बोलूं कोरस्पॉन्डिंग एंगल, इसका मतलब है कि इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल तो इस वाले ट्रायंगल का भी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल तो इसका भी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल तो इसका भी ये वाला एंगल। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है जो जिधर है दूसरे वाले का भी वही वाला होगा, ठीक है ना। तो यदि मेरा पहले वाला ट्रायंगल का एंगल ये इसके बराबर होता है तो कहलाएगा दोनों क्या, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। उसी प्रकार से यदि ये एंगल इसके बराबर होता है तो ये भी हमारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएगा। उसी प्रकार यदि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है तो ये भी हमारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं,
हम बताना ये चाह रहे हैं कि इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल इस वाले ट्रायंगल के इस वाले एंगल के बराबर है, इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल इस वाले ट्रायंगल के इस एंगल के बराबर है, इस वाले ट्रायंगल का ये एंगल इस ट्रायंगल के ये एंगल के बराबर है। मतलब कि इसका तीनों का तीनों एंगल इस ट्रायंगल के तीनों एंगल के बराबर है। ठीक है, अब यदि इस प्रकार का सिचुएशन आ जाए कभी भी कि पहले वाले ट्रायंगल का तीनों एंगल दूसरे वाले ट्रायंगल के तीनों एंगल के बराबर है, इट मीन्स ये दोनों का दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर होगा। क्लास 10th में आपको कॉन्ग्रुएंट के बारे में बात ही नहीं करना है, सिमिलर होगा। तो लिखने का तरीका क्या होगा, इसमें लिखने का तरीका होगा इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। और इसमें ना ऑर्डर का बहुत इंपॉर्टेंस है। आपने यहाँ पे ए बी सी लिखा तो उसी ऑर्डर में आपको इसको भी लिखना पड़ेगा पी क्यू आर। हालांकि ये चीज अभी और आपको मिलेगा तो हम आपको बताते हुए भी चलेंगे। तो आपने क्या देखा ट्रायंगल ए बी सी में कि इसका एंगल ए जो है इसके एंगल पी के बराबर है, इसका एंगल बी इसके एंगल क्यू के बराबर है और इसका एंगल सी इसके एंगल आर के बराबर है। ठीक है, अभी पहले समझ लो, बाद में लिखना क्योंकि मिटाने वाले नहीं है, आराम से इसमें हमारा अट जाएगा। ठीक है, तो एंगल ए एंगल पी के बराबर, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर, एंगल सी एंगल आर के बराबर, यानी कि पहले वाले ट्रायंगल का तीनों एंगल दूसरे वाले ट्रायंगल के तीनों एंगल के बराबर हो गया। यदि ऐसा होता है तो हम लोग यहाँ पे लास्ट में लिख सकते हैं हैंस ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, ये साइन किसका है, सिमिलर का, इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, यानी कि ये दोनों का दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर साबित हो गया। और क्लास 9th यदि आप याद करेंगे तो ब्रैकेट में हम लोग रीजन भी लिखते थे। रीजन क्या लिखेंगे आप इसमें, बाई एंगल एंगल एंगल, यानी कि टीचर जब समझेंगे कि अच्छा देखेंगे जब आपकी कॉपी को कि अच्छा बच्चा इन दोनों को सिमिलर साबित किया है और बगल में रीजन भी देख लेंगे एंगल एंगल एंगल, इसका मतलब टीचर को समझ में आ जाएगा कि बच्चे ने एंगल 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 क्राइटेरिया के तहत दोनों ट्रायंगल को आपस में सिमिलर साबित किया। अच्छा एक बात आप बताइए, आपका सिमिलर साबित तो हो गया, क्लास 9th को यदि थोड़ा सा आप याद करेंगे, चले कोई बात नहीं, याद नहीं भी है तो आप कोशिश कीजिएगा। क्लास 9th में जब हम लोग दो ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट साबित कर देते थे तो इस ट्रायंगल के सारा साइड इस ट्रायंगल के सारे साइड के बराबर होता था ना, उसी प्रकार से इस ट्रायंगल का सारा एंगल इस ट्रायंगल के सारे एंगल के बराबर होता था। तो आप बताइए यहाँ पे आपने इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर साबित किया तो यहाँ पे भी इस ट्रायंगल का सारा साइड इस ट्रायंगल के सारे साइड के रेशियो बराबर होंगे। यहाँ पे रेशियो बराबर होते हैं, वहां पे साइड बराबर होता था, यहाँ पे साइड का रेशियो बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सो इसका यदि आप ए बी लेते हैं तो इसका आपको लेना पड़ेगा पी क्यू, वो बराबर होगा। यदि आप इसका बी सी लेते हैं तो इसका आपको लेना पड़ेगा क्यू आर। उसी प्रकार से यदि आप इसका ए सी लेते हैं तो इसका लेना पड़ेगा आपको पी आर। और रीजन में आप क्या लिखेंगे मालूम है, क्लास 9th से हम लोग क्या लिखते थे रीजन में, बाई सीपीसीटी। यहां पे क्या लिखेंगे, अच्छा सीपीसीटी का मतलब क्या होता था, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब आप क्या लिखोगे, सीपीएसटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। यही बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखना था। तो बाई सीपीएसटी आप इसमें लिखेंगे। इसका मतलब हम आपको यहाँ पे केवल और केवल ये बताना चाह रहे हैं, यदि दो ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, ठीक है, यदि दो ट्रायंगल है तो इसका एंगल इसके एंगल के बराबर, इसका इसके और इसका इसके बराबर यदि होता है तो एंगल 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 क्राइटेरिया के तहत तो दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर साबित हो जाएगा। और सिमिलर है तो बाई सीपीएसटी हमारा इसके साइड के रेशियो भी आपस में बराबर होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें ना थोड़ा सा आपको अच्छा भी लगा होगा, देखिए कि अच्छा सर हम लोग उसमें ना सीपीसीटी पढ़ते थे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट का बात होता था, यहाँ पे सिमिलर का बात हो रहा है तो सीपीएसटी लिखेंगे, बस बात खत्म। यही आपको इसमें करना था, ये पहला हमारा खत्म हो गया। अब उसी प्रकार से हमारा ये वाला भी है, और हमने कहा था कि यही चीज हमारा ये है। कैसे ये है देखा जाए, देखिए इसके लिए भी हम लोग चलिए इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे आपके पास दो ट्रायंगल है, नेमिंग फिर से कर देते हैं वही, ए बी सी पी क्यू आर। इसमें ना दो ही एंगल के बारे में बात हुआ। इसका मतलब आप समझ लो कि चलो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है।
हम कह रहे हैं कि देखो यदि इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया और ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया तो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर साबित हो जाएगा। क्यों होगा सिमिलर, पता करते हैं। देखिए मान लीजिए सपोज कीजिए कि ये जो मेरा है ना, ये मेरा 70 डिग्री है मान लेते हैं, तो ये भी कितना होगा 70। ये मान लेते हैं कि मेरा 80 डिग्री है सपोज कर लीजिए, तो ये भी हमारा 80 होगा। और ये वाला कितना बचा, क्योंकि ट्रायंगल का सम कितना होता है 180, तो 180 में इन दोनों को जोड़ के घटाएंगे तो ये मिल जाएगा हमको कितना 80 और 50 70 कितना 150, कितना बचा 30, तो ये वाला ऑटोमेटिकली हमारा कितना आ गया 30 आया। तो बताओ ये भी कितना आएगा 30 आएगा। तो क्या इस ट्रायंगल का तीनों एंगल इसके तीनों एंगल के बराबर हुआ, बिल्कुल हुआ, लेकिन घूम फिर के तो यही बात हो गया ना फिर से। तो इन दोनों में फिर फर्क क्या है, फर्क कुछ नहीं है, बस फर्क आपको इसका सवाल में देखने को मिलेगा। क्या होगा ना, कई बार क्या करेगा इस ट्रायंगल का तीनों एंगल इसके तीनों एंगल के बराबर दे देगा, लेकिन कई बार क्या करेगा केवल 2 ही एंगल बराबर देगा, इसका 2 एंगल इसके 2 एंगल के बराबर कर देगा। तब भी आपको समझना है कि ये दोनों आपस में सिमिलर होंगे, क्योंकि आपने खुद देखा जितना ये है उतना ही है, जितना ये उतना ही है, तो ऑब्वियस सी बात है जितना ये होगा उतना ही ये होगा। रीजन आपने देख लिया, ये 70 ये भी 70, ये 80 ये भी 80, तो इसको 180 में घटाओ 30 आएगा, इसको भी 180 में घटाओ 30 आएगा। इट मीन्स ये घूम फिर के तो बात यही वाला कह दिया, लेकिन सवाल में कई बार केवल आपको 2 एंगल के बारे में कहेगा। तो 2 एंगल कहे, 3 एंगल कहे, 3 एंगल कहेगा तो एंगल 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 के तहत सिमिलर होगा, 2 एंगल कहे तो केवल एंगल एंगल के तहत सिमिलर हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं ना अब इसमें। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल भी इसके बराबर है, लेकिन उससे हमको मतलब नहीं है क्योंकि इसमें 2 ही बार एंगल के बारे में बात हुआ है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसका भी तरीका हमारा सेम होगा। तरीका इसका देख लीजिए, थोड़ा सा इसको रेड मार्कर से लिख देते हैं। इसमें आपके पास भी 2 ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। अब जरा देखो तो आप ध्यान से, इसका ये वाला एंगल इसके एंगल P के बराबर है, इसका एंगल Q के बराबर है। हालांकि C भी R के बराबर है, लेकिन यहाँ पे लिखना नहीं है क्योंकि हमारा यहाँ पे 2 ही एंगल के बारे में बात हुआ। आपको तो मालूम है कि बराबर होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप उसको छोड़ दीजिए। तो यदि ऐसा होता है 2 ट्रायंगल में, ये एंगल इसके बराबर, ये फिर ये, अच्छा क्या जरूरी है कि हमेशा यही इसके बराबर होगा, यही इसके बराबर होगा? कई कबार ये वाला भी इसके बराबर दिया जा सकता है, मतलब कि कोई भी 2 एंगल बस, और वो भी कैसा एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब इसका ऊपर वाला तो इसका भी ऊपर वाला, इसका लेफ्ट वाला तो इसका भी लेफ्ट वाला। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब यही होता है। आगे तो यदि ऐसा होता है तो हम लोग कहेंगे कि हैंस ट्रायंगल ABC जो है सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। रीजन बताइए जरा। हाँ बाई ए एंगल एंगल के तहत दोनों हमारा सिमिलर हो जाएगा। अब चूंकि सिमिलर है तो सारे के सारे साइड भी क्या होंगे, अच्छा सो यदि सिमिलर हो गया तो ये एंगल इसके बराबर होगा। सो एंगल C इक्वल्स टू एंगल R। ठीक है, आप लिख सकते हैं। हालांकि आपको तो मालूम है कि ये इसके बराबर होगा, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं ये चीज। और क्या लिख सकते हैं आप, इसके सारे के सारे साइड के रेशियो भी बराबर होंगे, क्योंकि सिमिलर हो गया मतलब कि काम खत्म हमारा। अब सारे साइड भी बराबर होंगे हमारे, तो इसका क्या लिखोगे आप, AB बाई PQ बाई और PR, और इन दोनों के लिए रीजन क्या लिखाएगा, CPST। दोनों के लिए रीजन हमारा यही लिखा जाएगा। काम खत्म हो गया। ऐसा ही आपको इसमें प्रूफ करना था। अब उसके लिए आ जाइए साइड साइड साइड। ये क्या है जरा देखिए, इसके बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। आपके पास फिर से यहाँ पे 2 ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये है ABC और एक ट्रायंगल है ये PQR। यहाँ पे साइड साइड का मतलब है साइड बराबर नहीं होंगे, बल्कि साइड का रेशियो बराबर होंगे। ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए यदि मेरा ये 2 है और ये 4 है, ये 4 है, 8 है, और उसके बाद ये 6 है, तो ये हमारा 12 है मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे पहले ना आप इसका रेशियो इसके बराबर करके देखो बराबर आता है कि नहीं। चलिए 2 ट्रायंगल हमारे पास,
इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। हमने कुछ नहीं किया अभी, केवल हमने कुछ वैल्यू इसका लिख दिया है। इसका भी साइड का वैल्यू कुछ हमने लिखा है, इसके साइड का भी कुछ वैल्यू हमने लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यदि मैं इसका रेशियो लिखूं दोनों ट्रायंगल का, तो आप क्या लिखोगे? AB बाई PQ, BC बाई QR और AC बाई PR। आप ए रेशियो लिखोगे। यहाँ पे बराबर का साइन है, वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या वाकई में बराबर आता है। देखते हैं इसका कितना वैल्यू है, 2, इसका कितना है 4, इसका कितना है, इसका कितना है 12, इसका कितना है और इसका 8। अब सॉल्व करके जरा देखो तो 1/2 1/2 1/2 सभी का वैल्यू कितना आ रहा है? सेम आ रहा है, यानी कि 1/2 1/2 1/2 सभी का वैल्यू सेम आया। इसका मतलब हो गया कि यदि सवाल में दो ट्रायंगल दिया हुआ रहे और दोनों ट्रायंगल का रेशियो ये बराबर आ जाए, तब भी हमारा दोनों ट्रायंगल क्या होगा? सिमिलर साबित होगा। यहां पे ना साइड बराबर नहीं होंगे, बल्कि साइड के रेशियो बराबर होंगे। आप याद रखिएगा, इस तरीके से लिखने का मतलब क्या है? रेशियो। तो यदि हमारा दो ट्रायंगल दिया हुआ रहे सवाल में और दोनों ट्रायंगल का साइड यदि सेम रेशियो में है, तब भी जाके हमारा ट्रायंगल दोनों आपस में सिमिलर होंगे। तो इसमें लिखने का तरीका क्या होगा? हैंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। रीजन बताइए, रीजन S। बस हो गया। और चूंकि अब हमारा ट्रायंगल सिमिलर हो गया, साइड के रेशियो हमारे सिमिलर हैं, तो हम क्या कह सकते हैं? इसके तीनों एंगल के बराबर होंगे। बिल्कुल कह सकते हैं। तो सो एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q और एंगल C इक्वल्स टू एंगल R। देख लीजिए, कोई दिक्कत इसमें? रीजन क्या लिखोगे आप इसके लिए? हाँ, CPST, यानी कि यदि एक बार ट्रायंगल सिमिलर साबित हो गया तो उसके एंगल हमारे सारे CPST के द्वारा बराबर हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं ना अब इसमें। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। हमारा लास्ट बच रहा है इसमें, आ जाइए लास्ट वाला SAS। ये हमारा इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से। इसमें भी हमारे पास दो ट्रायंगल होगा, क्योंकि हमेशा सिमिलर करने के लिए आपको दो ट्रायंगल तो चाहिए। इसका नाम ABC PQR नाम दे दिया हमने। अच्छा, यहाँ पे आप ना थोड़ा सा गौर करेंगे। क्या गौर करना है आपको? यहाँ पे साइड एंगल साइड, मतलब कि दो साइड के बीच में एक एंगल होगा हमारा, और इस एंगल को हम लोग कहते हैं इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल का मतलब दो साइड के बीच में एक एंगल होगा। एग्जांपल के तौर पे आप इसको ऐसे समझिए। चलो इस ट्रायंगल का हम ये वाला साइड ले लेते हैं। ठीक है, हमने दोनों ट्रायंगल के दो साइड ले लिए और यहाँ पे अब हम एक एंगल लेने वाले हैं दोनों में। ये एंगल इस एंगल के बराबर है। मान लीजिए यदि ये एंगल हमारा 60 डिग्री है तो ये भी 60 है। ठीक है, और साइड का रेशियो भी जब हमारा बराबर आ जाता है तो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। देखा जाए इसको आप कैसे लिखेंगे, देखिए। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, दो ट्रायंगल हमारे पास है। इसमें देखिए, सबसे पहले तो एंगल A एंगल P के बराबर है, एंगल A एंगल P के बराबर है। और अब यहाँ पे साइड का बात हुआ है, ये बाई ये हो जाएगा और ये बाई ये हो जाएगा। यदि बराबर आता है तो दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर होगा। बराबर करके देखते हैं। AB बाई क्या लिखोगे आप? PQ लिखोगे। और चलो पहले इसी का कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि आप करना चाहो तो ये भी कर लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। AC बाई PR, वैल्यू को पुट करो तो जरा। 2/4 4/8 कितना आया? 1/2 और 1/2। यहाँ पे हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको? हम बताना ये चाह रहे हैं, यदि दो ट्रायंगल दिया हुआ रहे आपको और दोनों ट्रायंगल का साइड यदि सिमिलर आ जाए, यानी कि बराबर आ जाए, और दोनों के बीच वाला एक एक एंगल बराबर हो जाए, तो हमारे ट्रायंगल आपस में सिमिलर साबित हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे ना कई बार आपको कंफ्यूजन होगा कि सर
अच्छा बताते हैं वो कन्फ्यूजन क्या है। देखिए कई बार क्या होगा ना, आपको लगेगा कि सर मान लीजिए कि हमारे पास में ये दो ट्राइंगल है, चलो एक ही ट्राइंगल का बात करते हैं पहले, और यहाँ पे एंगल है हमारा, और एक साइड हमारा ये वाला है और एक साइड ये वाला है, तो क्या इस कंडीशन में हमारा ये वाला लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हमेशा दो साइड के बीच में आपका एंगल होना चाहिए। क्या ये दो साइड है तो क्या इसके बीच में एंगल है? क्या एंगल तो है, लेकिन हमने इंडिकेट किया यहाँ पे नहीं, इंडिकेट हमने एंगल यहाँ पे कर दिया। तो हमेशा क्या ध्यान रखना है, दो साइड के बीच में ही एंगल होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा दो साइड है, इसके बीच में एंगल है, दो साइड है, इसके बीच में हमारा एंगल है, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत? चलो तो इस तरीके से हमारा ये भी आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे यदि दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल के दो दो साइड है और दोनों के बीच में एक एक एंगल है, यदि सब कुछ बराबर आता है, साइड के रेशियो भी बराबर आ रहे हैं, एंगल का वैल्यू भी बराबर आ रहा है, तब जाके हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर होगा। और यहाँ पे हमारा सिमिलर भी एंगल ए एंगल पी के बराबर है, साइड का रेशियो भी हमारा बराबर है। तो अब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि हैंस ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। रीजन बताइए। बाई SAS। अच्छा अब एक बात और दोबारा, चूंकि आपने SAS के तहत इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर साबित कर दिया, तो क्या इस ट्रायंगल का ये रेशियो इस ट्रायंगल के इस रेशियो के बराबर होगा? बिल्कुल, BC बाई QR। और बताइए और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? ये वाला एंगल तो इसके साथ पहले से ही बराबर है, इसको आपने इसके रेशियो के साथ कर दिया, कर सकते हैं बाई CPST, और ये वाला एंगल अब इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल अब इसके बराबर हो जाएगा। रीजन CPST, क्योंकि दो ट्रायंगल आप पहले से सिमिलर कर चुके, और सिमिलर कर दिया इसका मतलब इसका सारा कुछ इसके सारे कुछ के बराबर, ठीक है ना। तो आपने ये भी और ये भी हमारा रेशियो में आ सकता है अब। और हमारा क्या बच गया? कॉमा दे दो आप इसमें, एंगल B जो है वो एंगल Q के बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार से कॉमा दो, एंगल C जो है वो एंगल R के बराबर हो जाएगा। रीजन क्या लिखेंगे आप इसके लिए? बाई CPST। ये कैमरा में दिख रहा है, एक बार देख लो जरा। पूरा ये चीज, ये ऊपर वाला बाई SAS। अच्छा कोई बात नहीं, एक मिनट छोड़ दीजिए, थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। बाकी ऊपर का सारा दिख रहा है? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे आ जाइए आप। तो हैंड्स ट्रायंगल आप क्या लिखेंगे? कैमरा में नहीं दिख रहा था इसीलिए हम थोड़ा सा इसको मिटा के इधर लिख देते हैं। हैंड्स ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। रीजन यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा बाई, चलो कोई बात नहीं, मेरे पास उधर जगह नहीं है तो हम यहाँ पे रीजन नीचे में लिख दे रहे हैं, ठीक है, बाई SAS। ये हमारा रीजन हुआ, और चूंकि सिमिलर साबित हो गया तो हम लोग यहाँ पे अब कह सकते हैं कि BC का रेशियो जो है वो BC का QR के रेशियो में हो जाएगा, ये हमारा। और एंगल B जो है वो एंगल Q के बराबर हो जाएगा, एंगल B Q के बराबर, और एंगल C एंगल R के बराबर। इन सभी का रीजन क्या है? बाई CPST, ये इसका रीजन हो गया। बस बात खत्म। तो ये 4 क्राइटेरिया आपको पढ़ना था, इसका स्क्रीनशॉट लेके पहले आप लोग इसको लिख लीजिए। एंगल 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 एंगल, साइड साइड साइड, और साइड एंगल साइड। तो ये बेसिकली हमको बताता ये है कि दो ट्रायंगल को यदि आपस में सिमिलर साबित करना है, तो आपको यदि इन दोनों ट्रायंगल में से कोई भी कंडीशन लग रहा है तो वो हमारे दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे। और यदि एक बार ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो दोनों ट्रायंगल के साइड रेशियो में बराबर हो जाएंगे और दोनों ट्रायंगल का एंगल भी बराबर हो जाएंगे। इसको आप लोग एक बार लिख लीजिए। और इसी के ऊपर, इन्हीं चारों क्राइटेरिया के ऊपर पूरा आपका एक्सरसाइज 6.3 है, जिसमें टोटल आपका 16 क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन है। तो उसको हम लोग अब अपने अगले वाले क्लास से सॉल्व करेंगे। इसमें तो कोई डाउट नहीं है क्लास में?
तो ये बड़ा सिंपल था, इसको आप याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं हम लोग फिर अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट रहे तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।